Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to talk about relative atomic mass. लफ्ज़ जो relative है इसका मतलब होता है as compared to। तो अब आगे लिखा हुआ है atomic mass, यानी एक एटम का मास मालूम करना किसी चीज़ से कंपैरिजन करके। देखिए, जब हमने 1 किलोग्राम पोटैटोज़ लेने हो तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस होता है, जो हमारे पास स्केल होता है, उसके एक तरफ 1 किलो का बाट रखते हैं और दूसरी तरफ हम फिर जो है पोटैटोज़ रखते जाते हैं। तो जब दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये इन पोटैटोज़ का मास जो है वो 1 किलोग्राम है। तो वो जो मास होता है वो रिलेटिव मास होता है, क्योंकि हमने एक चीज़ से कंपैरिजन करके मालूम किया है। इन द सेम वे जो एलिमेंट का मास है वो भी कंपैरिजन करके मालूम किया जाता है। अब एलिमेंट का मास जो है वो किससे कंपैरिजन करके मालूम किया जाता है? तो एलिमेंट का मास जो है, ये एक एटम है कार्बन 12 कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके मालूम किया जाता है। अब कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन जो है ना, कार्बन एक एलिमेंट है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। बस कार्बन 12 इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन से ही दूसरे एलिमेंट का कंपैरिजन करके जो है उनका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम किया जाता है। अब कार्बन 12 को ही यूज़ क्यों किया जाता है? बिकॉज कार्बन 12 क्योंकि कार्बन जो है आप जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का अहम जुज़ है। इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दुनिया के अंदर ज़्यादातर कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा कार्बन जो है ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है और इसकी कार्बन 12 जो है ज़्यादा स्टेबल है और इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो भी ज़्यादा है। तो आपको जो है मैं एक एनिमेशन से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह जो है हम एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है मालूम करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास जो है ये एक स्केल है, एक बैलेंस है, इसके 2 पलड़े हैं। एक पलड़े के अंदर हम कार्बन 12 रखते हैं और दूसरे पलड़े के अंदर जिस एलिमेंट का मास मालूम करना हो वो रखते हैं। फर्ज करें हमने जो है मैग्नीशियम का मास मालूम करना है, तो एक पलड़े में हमने कार्बन 12 रखा और दूसरे पलड़े में हमने मैग्नीशियम रखा है। तो मैग्नीशियम रखने के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम वाला पलड़ा जो है वो नीचे है। इट मीन्स कि मैग्नीशियम का मास ज़्यादा है। तो जब दूसरा कार्बन 12 रखते हैं तो मास बराबर हो जाता है। तो अब इससे ये बात साबित हुई कि मैग्नीशियम एटम is twice heavier than carbon atom. So this is how mass of an atom is determined. अब अगर हम relative atomic mass की डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन क्या होगी? The mass of an atom of an element as compared to an atom of carbon 12. एक एलिमेंट का मास जो कि कार्बन 12 के मास से कंपैरिजन करके मालूम किया जाए उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और इसे हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? देखें, कार्बन 12, अभी हमने बात की कार्बन 12। तो कार्बन 12 का एक एटम ने और उस एक एटम का 12वां हिस्सा करें, उसका 1/12 पार्ट जो होता है वो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 AMU। अब ये एक AMU जो है ये किस कदर छोटा है, किस कदर जो है ये स्मॉल है, इसका जो है अभी हम अंदाज़ा लगाते हैं। स्टूडेंट, क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा था, क्लास 9th के अंदर आपने मोल का कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई कार्बन जो है इसका मास 12 AMU है, लेकिन AMU की बजाय अगर हम ग्राम में ले लें तो इसका मास क्या होगा? तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन का 1 मोल बन जाएगा। और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 होती है। तो कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम के अंदर इतने आइटम्स होंगे। अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, ये इक्वेशन थी ना, तो इक्वेशन के इस तरफ को हमने उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब एक एटम कितने के बराबर होगा? ये सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इतने एटम्स इतने ग्राम के बराबर हैं। तो एक एटम कितने ग्राम के बराबर होगा? 12 को डिवाइड कर देंगे हम इस वैल्यू पे तो आपके पास ये उसका मास आ जाएगा। तो एक एटम जो है कार्बन का उसका मास है 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -23।
ये कार्बन के एक एटम का मास है। अगर कार्बन का 12वां हिस्सा मालूम करना हो, क्योंकि एक AMU क्या हो, हमने डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा है कि एक AMU जो है वो कार्बन एटम का 12वां हिस्सा है। तो अगर हम इसका 12वां हिस्सा मालूम करें तो क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसी को अगर आप 12 पे डिवाइड कर दें तो इसका 1/12 आ जाता है। तो 1.99 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1/12 के साथ या 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आंसर आता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम को अगर हम किलोग्राम में करें तो आपके पास आ जाएगा 1.661 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्योंकि किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा है। छोटे यूनिट से जब भी बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? कन्वर्जन फैक्टर से। अब ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 1000 है। तो 1000 10⁻³ होता है। तो अगर इसको 10⁻⁻24 को 10⁻³ पे डिवाइड करें तो वो ऊपर आके दोबारा से जो है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 10⁻⁻24 है। इसको अगर डिवाइड कर दें हम 1000 के साथ तो 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब ये 3 ऊपर आके माइनस के बन जाएंगे, तो -3 और -24 -27 जो है आपके पास बन जाएगा। ये जो है मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है। सो एक AMU जो है वो इसके बराबर होता है। अब जिस भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना हो हम क्या करेंगे, बैलेंस लेंगे, एक स्केल लेंगे। स्केल के एक तरफ हम कार्बन का 12वां हिस्सा रखेंगे, कार्बन एटम का 12वां हिस्सा रखेंगे, और दूसरी तरफ जो एटम मालूम करना है जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास उसको रखेंगे। अगर सिर्फ एक हिस्सा रखने के ऊपर, फर्ज करें ये कार्बन है, इसके मैंने 12 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कार्बन के 12 हिस्से मैंने कर दिए। अब जिसका मास मालूम करना हो उसको एक पलड़े में रखेंगे और दूसरे पलड़े में हम इधर से एक पार्ट जो है हम रख देंगे। अगर एक पार्ट रखने के ऊपर मास बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई इस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 1 AMU है। अगर 2 रखने के ऊपर बैलेंस हो जाए तो हम कहेंगे 2 AMU है, और अगर 3 के ऊपर रखने के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे 3 AMU है। सो दिस इज हाउ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड।